अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से ये सवाल पूछिए, क्या आपका दिल सुकून की तलाश में है? क्या जिंदगी की भागदौड़, परेशानियां और तनाव ने आपके दिल का चैन छीन लिया है? क्या रातें बेचैनी में गुजरती हैं और सुकून एक ऐसा ख्वाब लगता है जो कभी पूरा नहीं होता? मैं हैदर, आपका दोस्त, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बेचैनी, ये उदासी, ये तनाव, ये सब इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इनका जवाब दुनिया की चकाचौंध, पैसा या शोहरत में नहीं है। असली जवाब छुपा है खुदा के पैगाम में, उस पैगाम में जो कुरान की आयतों में, नमाज की पुकार में और दुआ की सादगी में बसता है। आज के इस खास वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे कि कैसे अल्लाह का कलाम आपके दिल को सुकून का आशियाना बना सकता है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहें और अपने दिल को खुदा के नूर से रोशन करें। सुकून की हकीकत और इसकी जरूरत। दोस्तों, सुकून वो अनमोल खजाना है जिसे हर इंसान तरसता है। ये वो शांति है जो ना तो बाजार में बिकती है, ना ही दुनिया की दौलत से खरीदी जा सकती है। जिंदगी के तूफानों में, चाहे वो नौकरी का तनाव हो, रिश्तों की उलझने हो या फिर दिल की अनजानी बेचैनी, हम सबको एक ऐसी जगह की तलाश होती है जहां दिल को ठहराव मिले। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरह रद 13-28। ये आयत एक गहरी हकीकत बयान करती है कि असली सुकून अल्लाह की याद में, उसके पैगाम में और उसकी इबादत में है। लेकिन सवाल यह है कि इस सुकून तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि खुदा का पैगाम हमारे दिलों को कैसे शांति दे सकता है। खुदा के पैगाम को अपनाने के 5 गहरे तरीके। खुदा का पैगाम सिर्फ किताबों में या मस्जिद की दीवारों तक सीमित नहीं है। ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। आइए कुछ ऐसे अमल देखें जो आपके दिल को सुकून की मंजिल तक ले जाएं। कुरान, दिल की शिफा। कुरान अल्लाह का वो जिंदा पैगाम है जो हर दर्द की दवा और हर सवाल का जवाब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम कुरान उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। सूरह अल इसरा 17-82। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट कुरान की तिलावत करें। अगर आप इसके मायने समझें तो इसका असर और गहरा होगा। मिसाल के तौर पर, जब दिल उदास हो, सूरह अश-शरह, अलम नशरह पढ़ें। इस सूरा में अल्लाह फरमाता है, तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94-6। ये आयतें आपके दिल में उम्मीद का उजाला जगाएंगी और आपको याद दिलाएंगी कि अल्लाह आपके साथ है। नमाज, दिल और रूह का सुकून। नमाज वो इबादत है जो हमें सीधे अल्लाह से जोड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुश्किल आती, नमाज की ओर रुख करते थे। उन्होंने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाज में जब आप सजदे में जाते हैं तो अपने दिल की हर बात, हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने रखते हैं। ये वो लम्हा है जब दुनिया की सारी फिक्रें गायब हो जाती हैं और दिल को एक अनोखा सुकून मिलता है। दुआ, खुदा से दिल की बात। दुआ वो हथियार है जो हर मुश्किल में काम आता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज है। जब दिल बेचैन हो तो अल्लाह से बात करें। अपनी जुबान में अपने दिल से अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश और परेशानी को अल्लाह के सामने रखें। मिसाल के तौर पर यह दुआ याद करें, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी कमजोरी और अपनी बेबसी जाहिर करता हूं। मुझे अपनी रहमत और हिदायत से नवाज। यकीन मानिए, अल्लाह हर दुआ सुनता है और सही वक्त पर उसका जवाब देता है। शुक्र सुकून का सबसे बड़ा राज। जिंदगी में हम अक्सर अपनी कमियों को देखते हैं, लेकिन जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं उन्हें भूल जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। सूरा इब्राहिम 14:7। हर दिन कुछ पल निकालकर उन नेमतों पर गौर करें जो अल्लाह ने आपको दी है। आपकी सेहत, आपका परिवार, आपका घर और यहां तक कि सांस लेने की नेमत। शुक्र करने की आदत आपके दिल को खुशी और सुकून से भर देगी। जिक्र हर पल खुदा की याद। जिक्र वो छोटा सा अमल है जो आपके दिल को हमेशा अल्लाह से जोड़े रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके दिलों को सुकून मिलता है। सुबह शाम आयतुल कुर्सी, तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद शरीफ पढ़ें। ये छोटे छोटे जिक्र आपके दिल को नूर और शांति से भर देंगे। जिंदगी में अमल करने के प्रैक्टिकल तरीके। दोस्तों, खुदा का पैगाम सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत। हर सुबह उठकर और तीनों कुल सूरा इखलास, फलक और नास पढ़ें। ये आपको दिन भर की बेचैनी और नकारात्मकता से बचाएंगे। नमाज का रूटीन। अगर आप पांचों नमाज नहीं पढ़ते तो शुरुआत में कम से कम एक नमाज वक्त पर पढ़ें और धीरे धीरे बाकी को शामिल करें। दुआ की आदत। हर दिन एक छोटी सी दुआ याद करें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मिसाल के तौर पर, रब्बी इन्नी लिमा उन्ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर नेमत का मोहताज हूँ। शुक्र का जर्नल। एक छोटी सी डायरी रखें और हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। घर में कुरान का माहौल। अपने घर में कुरान की तिलावत का माहौल बनाएं। रोजाना कुछ आयतें पढ़ें या सुनें और अपने परिवार को भी इसमें शामिल करें। एक प्रेरणादायक कहानी। चलिए एक सच्ची और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक बार एक जवान शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास आया। उसका चेहरा उदासी और बेचैनी से भरा था। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा दिल हमेशा परेशान रहता है। न मुझे नींद आती है, न ही चैन मिलता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फरमाया, बेटे, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से जोड़। कुरान पढ़, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। उस शख्स ने यह अमल शुरू किया। उसने रोजाना कुरान पढ़ना शुरू किया, नमाज को वक्त पर अदा किया और छोटी छोटी नेमतों के लिए शुक्र करने की आदत डाली। कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा और उसका दिल सुकून का गहरा समंदर बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुदा का पैगाम हर उस दिल के लिए शिफा है जो सुकून की तलाश में है। सुकून के रास्ते में आने वाली रुकावटें और उनका हल। कभी कभी हम चाहते तो हैं कि खुदा के पैगाम को अपनाएं, लेकिन कुछ रुकावटें आड़े आती हैं। आइए कुछ आम रुकावटों और उनके हल पर नजर डालें। रुकावट 1, वक्त की कमी। जिंदगी की भागदौड़ में हम कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। हल, दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालें। मिसाल के तौर पर, सुबह की चाय पीते वक्त कुरान की एक आयत पढ़ें या ऑफिस जाते वक्त जिक्र करें। रुकावट 2, बेचैनी और शक। कभी कभी शैतान हमारे दिल में शक डालता है कि क्या ये अमल सचमुच असर करेंगे। हल, अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। कुरान में फरमाया गया है,
और जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 65। 3। रुकावट 3। पुरानी आदतें। कभी कभी हमारी पुरानी आदतें जैसे ज्यादा मोबाइल देखना या गलत संगत हमें अल्लाह की याद से दूर रखती है। हल: अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव लाएं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया का वक्त कम करें और उसकी जगह कुरान या जिक्र को दें। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा का पैगाम वो नूर है जो आपके दिल की हर अंधेरी गली को रोशन कर सकता है। आज से एक छोटा सा वादा करें कि आप हर दिन कुरान की कुछ आयतें पढ़ेंगे, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये छोटे छोटे कदम आपके दिल को सुकून की जन्नत बना देंगे इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए इस खूबसूरत सफर को एक दुआ के साथ खत्म करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को अपने जिक्र से सुकून अता फरमा, हमें अपने पैगाम पर अमल करने की तौफीक दे, हमारी हर बेचैनी को शांति में बदल दे और हमें दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।